नमस्कार, मैं अवनीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः मध्य प्रदेश के खूबसूरत सा जिला सिंगरौली का उन ज्वलंत मुद्दों पर बात करने आया हूं और यहां की अस्थाई जनता की, यहां की युवाओं की दर्द मैं समझता हूं और दर्द की कहानियां बताने आया हूं और उनकी दर्द को बयां करने आया हूं। दोस्तों, आज यहाँ की जो स्थिति है, आम पब्लिक की बातें कोई सुनने वाला नहीं, ना तो कोई दिखाने वाला है ना तो कोई सुनने वाला है। और वहीं राजनीतिक दलों के मुद्दे टीवियों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से जनता तक पहुंचाए जाते हैं, लेकिन आम पब्लिक की दर्द, आम पब्लिक का समस्या आज चैनलों पे, टीवियों पे नहीं दिखाया जाता। आप कोई भी चैनल खोलकर देख ले, सिर्फ वहाँ अरूल जरूल की बातें होती दिखेंगी। लेकिन जो मैं आज बातें करने जा रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश के सीधी संसदीय क्षेत्र की बातें करने आया हूँ, क्योंकि विधानसभा चुनाव विगत महीने ही खत्म हुआ है और चंद महीने बाद लोकसभा चुनाव करीब है। और यहाँ की स्थिति पर अगर मैं नज़र डालूँ तो ऐसी कोई सरकार नहीं आई आज तक जो यहाँ की समस्याओं पर एक नज़र और पहल करे। जिस तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, सर्वप्रथम मैं यहाँ की उन विस्थापितों का दर्द बयां करना चाहूँगा जो यहाँ अपने आँखों से, अपने मेहनतों से घर बनाए और उस घरों को तोड़ दिया गया। आपको बता दें कि 2008 में जब हमारा सिंगरौली जिला बना और भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में बनी, और सरकार बनते ही सिंगरौली जिला एक घोषित किया गया, लेकिन तमाम कंपनियां होने के बावजूद भी आज यहाँ इतनी बेरोजगारी है और विस्थापन की जो समस्या है इतनी तेजी से बढ़ी है कि आप इसे जानकर भी हैरान रह जाएंगे। जो लोग विस्थापित हैं आज उनके घर में दाने के एक एक दाने के मोहताज हैं। यह बात क्या है कि उनके चंद पैसों में उनके मकान, उनके जमीन और कुछ सुविधा नहीं मिला, उन्हें वहां से भगा दिया गया, हटा दिया गया और लास्ट में प्रकृति का वरदान वही आसमान उनका सहारा बना। और अब आते हैं यहाँ की उन मुद्दों पर जो अपने सांसद महोदया के कानों में आज तक नहीं घुसे। आखिर वो मुद्दे क्या हैं जो आज तक टीवी चैनलों के माध्यम से, अखबारों या न्यूज के माध्यम से आज तक आप तक नहीं पहुंचा होगा, लेकिन आज वो मैं बयां करने आया हूं और मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला हूं और मैं इन बातों को, इन लोगों के दर्द को मैं समझता हूं। जिस तौर पर आज सिंगरौली जिले में तमाम कंपनियां हैं, यहाँ कोल ट्रांसपोर्टों के द्वारा इतनी प्रदूषण किया जाता है कि आज अगर कोई बीमार हो जाए तो कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है जिसे सिंगरौली में दवा कराई जा सके। जिला चिकित्सालय की स्थिति जाकर देखिए, सांसद महोदया देखें, पक्ष दल की पार्टी देखे और विपक्ष दल की पार्टी भी देखे, अगर उनके कानों में अगर इनकी नली खुली हो तो जरूर सुने। हमें ऐसी सरकार की जरूरत नहीं, हमें ऐसे जनप्रतिनिधि की जरूरत नहीं जो सिंगरौली की समस्याओं को न समझे। अगर सिंगरौली में अगर आपको वोट मांगना है, मतदान लेना है, तो उसी तर्ज पर, उसी मत पर आप ले सकते हैं जिस तरह पर सिंगरौली का विकास हो। मतदान करना हमारा अधिकार और महत्वपूर्ण लोकतंत्र को मजबूत करने का महत्व और हमारे जीवन में देश को मजबूत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन हमारे सीधी संसदीय क्षेत्र की सांसद महोदया सिंगरौली को अपने मायका बताकर बड़ी बड़ी बातें कह जाती हैं। उस बेटी से पूछना, उस बहू से पूछना जो मायका में जाती है और भाई बहनों की और पिता और अपने माँ की किस तरह सेवा करती है और उसके दिल में कौन सी जुनून होता है जो अपने भाई और माता पिता के प्रति कार्य करती है,
अरे कान खोल के सुनो, हमें ऐसी राजनीति नहीं चाहिए। आज सिंगरौली का एक एक युवा जिसे आप भाई बोलते हो, आज वह बेरोजगार है। सिंगरौली में तमाम कंपनियां होने के बावजूद भी सिंगरौली का युवा बेरोजगार क्यों? आखिर आप किस तौर पर सिंगरौली के युवाओं को अपना भाई मानती हैं? अरे मानना अलग बात होती है और करना अलग बात होता है। हमारे सिंगरौली क्षेत्र में ग्राम डगा सांसदीय गोद ग्राम है। वहां की समस्याओं से बता दें कि लोग नाली का पानी पीने को मजबूर हैं। आखिर इन मुद्दों पर आज तक क्यों नहीं चर्चा किया गया? सांसद महोदया का आज तक नजर क्यों नहीं पड़ा? और आज सिंगरौली में ही वोट मांगने के लिए घर घर गली गली और पांव पकड़ने को तत्पर है, तैयार है। आपको बता दें कि सिंगरौली में इतनी पॉपुलेशन बढ़ा है, इतनी बेरोजगारी बढ़ी है, इतना प्रदूषण बढ़ा है, इतनी अशिक्षा का अभाव है, और मरीजों की तो बात ही छोड़ो। अगर यहाँ कोई व्यक्ति एक्सीडेंट हो जाए, कोई मर जाए, इन्हें कोई सांसद महोदया से कोई तत्पर नहीं, चाहे पक्ष दल हो चाहे विपक्ष पार्टी हो, इनसे इसे कोई लेना देना नहीं। उन्हें अपनी राजनीति चमकाने के लिए, रोटी सेकने के लिए वोट चाहिए और क्षणिक मात्र समय के लिए घर घर जाके हाथ पांव पकड़ लेंगे और वोट मांगने के लिए मजबूर करेंगे। इस बार हम चुप नहीं रहने वाले हैं। हम जनता को जगाने का काम करते हैं और करेंगे। आखिर सिंगरौली में तमाम प्रकार की कंपनियां हैं, तमाम पैसा है और यहाँ तमाम सुविधाएं हैं, फिर आखिर जिला चिकित्सालय की स्थिति इतनी जर्जर क्यों है? अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाए, तो सिंगरौली में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं जिसे इलाज दिया जा सके। अगर जिला अस्पताल में लाएं तो आज लोग जमीन पर सोने को मजबूर हैं। अगर यहाँ पे इसका रेफर हुआ तो नेहरू हॉस्पिटल में जाए, या फिर वो मौत के घाट उतरे, या फिर बनारस को जाए। बनारस जाते जाते कहीं बीच में कुछ लोग दम तोड़ देते हैं और कुछ लोग इतने दूर जाते हैं। आखिर इतने दिन बीत गए, इस पर गंभीर चिंतन की विषय है। यह एक ज्वलंत मुद्दा है और इस पर बात करने की जरूरत है। इस बार सिंगरौली जिले में पूरे भारत का ऊर्जाधानी सिंगरौली जिला है और इतनी यहाँ बिजली उत्पादन होती है कि अपने पूरे भारत देश में उजाला फैलाया हुआ है। और यही सिंगरौली जिले की बात करें तो कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ एक जुगनू के लिए मोहताज है। और इतनी तमाम कंपनियां होने के बावजूद भी यहाँ के युवा बेरोजगार हैं। इतनी CSR फंड होने के बावजूद भी यहाँ की रोडें गड्ढे से संलिप्त हैं। और सिंगरौली में इतनी खनिज संपदा होने के बावजूद भी आज जल स्तर, रेत खनन जोरों पर है। इनकी सरकार रही, अभी वर्तमान में कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश में बनी है और केंद्र में अभी भी भाजपा सरकार है। इन मुद्दों को लेकर मैं पुनः एक बात बताना चाहता हूं कि केंद्र में एक तौर पर मोदी सरकार ने पकौड़ा बेचकर रोजगार देने का बात करती रही, और वही सिंगरौली जिले में और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैंड बाजे की और चरवाहे की ट्रेनिंग देने की बात करते हैं। आखिर क्या यह रोजगार कहां तक सही है, यह आप सोच सकते हैं। आखिर सिंगरौली में तमाम कंपनियां हैं, तो आखिर वो पकौड़े क्यों बेचेंगे? जिनकी जमीनें गई, जिनके बाल बच्चे एक्सीडेंट से मर गए, जिनकी घर द्वार मिटा दिया गया, आज उनके लिए CSR फंड यूज न करके यहाँ के सिंगरौली जिले की पूरे पैसे को लेकर अन्य जगह दुरुपयोग किया जा रहा है। बिल्कुल जिस तौर पर यहाँ की ज्वलंत मुद्दे को लोकसभा चुनाव में न दिखाकर अलूल जलूल की फालतू की मुद्दे बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारियां इन नेताओं की है, क्या इन मुद्दों का सिंगरौली वासी अचार डालेंगे या फिर मुंह तोड़ जवाब देंगे? यह गहन चिंतन है। आम पब्लिक की, सिंगरौली की जनता की, सिंगरौली के बेरोजगारों की, सिंगरौली की विस्थापितों की, सिंगरौली की मरीजों की, सिंगरौली के दुर्गम स्थिति की आज बात कोई नहीं करता।
और न तो कोई टीवी चैनल, न तो कोई व्यक्ति आम पब्लिक की बात को ऊपर तक पहुंचाता है। आज बता दूं कि उन नेताओं की बल्कि बात टीवी चैनलों के माध्यम से इन जनता तक पहुंचाई जाती है। आखिर यह कब तक चलेगा? कहीं न कहीं मुझे जागना होगा, इसकी लड़ाई लड़नी होगी। इस बार हमें उन नेताओं का ब्लूप्रिंट देखना होगा, उन नेताओं की छुपा हुआ वह चेहरा, वह कालिया नाग, वह उनकी काली की रूप को पहचानना होगा। आखिर वो चाल कैसे चल रहे हैं। आज बड़ी बड़ी बातें कर जाएंगे और ये विकास हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी आए 70% रोजगार मिल जाएगा, किसी ने बोला 50% रोजगार दिया जाएगा। कुछ नेता कंपनियों में धरना भी रखे, जिनकी सरकार रही उसी पार्टी के दल के कुछ नेता धरना पर बैठे, और जिनकी सरकार नहीं रही वो भी अपनी रोटी सेकते रहे। आखिर इन जनप्रतिनिधियों की आंख कब खुलेंगे? यह जनता को कब जवाब देंगे कि हम इस तौर पर आज खरा उतरेंगे? जिन सीधी सांसदीय क्षेत्र में जो चुनाव लड़ने की तैयारी है, ये कहीं एक साजिश तो नहीं। साजिश की बात इस तौर पर मैं करना चाहूंगा, एक चुनाव जो है एक युद्ध के समान होता है। एक दूसरे की कंपटीशन में एक दूसरे की लड़ाइयाँ होती हैं और एक दूसरे के लिए अपने अपने ओर खींचते हैं और अपने को विजयी प्राप्त करने के लिए जनता को तमाम प्रकार के प्रलोभन देते हैं। और इन ज्वलंत मुद्दों पर बात न करके इनके तमाम योजनाओं को गिनाएंगे, तमाम बातें बताएंगे। अगर इन योजनाओं पर गहन चिंतन कर लिया जाए तो भी 25% भी पूरा होना कहीं फेल ना हो जाए। चाहे वह कांग्रेस सरकार हो, चाहे वह भाजपा सरकार हो। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सिंगरौली जिले के तमाम मुद्दों पर, बेरोजगारी पर, विस्थापन पर, प्रदूषण पर, दुर्घटनाओं पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर आखिर मुद्दे क्यों नहीं उठते? इन मुद्दों को आखिर क्यों नहीं आगे रखते जनप्रतिनिधि, चाहे सांसद महोदया हो, चाहे भाजपा के, कांग्रेस के, किसी दल के विधायक हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, आला कमान जो भी कोई हो, इन बातों पर क्यों नहीं रखता? क्या यह युवा 18 साल पूजने के बाद क्या वोट देने के लिए ही पैदा हुआ है? इन्हें मतदान देने के लिए बस पैदा हुआ है? क्या उसका अधिकार नहीं बनता कि वह अपने देश को, लोकतांत्रिक देश को मजबूत बनाए और पूरे समाज का विकास हो? आज बता दें कि बेरोजगारी की संख्या विगत 5 साल पहले से 4 गुना बढ़ गई है। अब लोगों को रोजगार दर दर भटकने को मजबूर कर दिया है और यहाँ के जनप्रतिनिधि, सांसद महोदया कान में रुई आंख में तेल डालकर सो गई है। या विपक्ष पार्टी हो या पक्ष पार्टी हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि यहाँ की जनता की स्थिति पर बात करें। और नए मुद्दे के साथ मैं पुनः पेश हो जाऊंगा और लगातार मैं यहाँ की तमाम मुद्दों पर बात करता रहूंगा। और मैं पुनः उनको कहना चाहूंगा, अगर सिंगरौली में वोट लेना है तो तमाम मुद्दों से पहले आपको ब्लूप्रिंट दिखाना होगा कि हम इन मुद्दों पर काम करने जा रहे हैं। अगर उन्हें न पता हो तो सिंगरौली क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर इनकी मुहैया कर लें। कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां आज बिजली तक नहीं पहुंची है। कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां स्वास्थ्य की इतनी किल्लत है कि जिला चिकित्सालय में जमीन पर भी जगह नहीं पूछता। और सिंगरौली में विस्थापन की समस्या इतनी भयानक है कि आज लोग कंपनियों के चक्कर काटते काटते, अधिकारियों के चक्कर काटते काटते, जनप्रतिनिधियों के चक्कर काटते काटते कुछ लोग चल गुजरे। आखिर इन समस्याओं पर गहन चिंतन का विषय है। अगर इस बार युवा, यहाँ की जनता नहीं जागी तो अपने साथ 5 साल
के लिए नाइंसाफी कर बैठेगी। पुनः मैं कहना चाहूँगा